आप लोगों का संजीव मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर रैखिक समीकरण का हल। तो हम दो चर रैखिक समीकरण का हल विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। जैसा कि प्रश्न हमारा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि आपको समीकरण दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को आप हल करिए। तो इस समीकरण का हल किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं और हमारे साथ आप लोग सीखते हैं। जैसा कि प्रश्न हमारा है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो अगर प्रश्न इस तरह आए परीक्षा में तो कैसे हल करते हैं। जो ये समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरा समीकरण जो दिया है 2x - 2y = 2, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसका हल करने का तरीका क्या है, ध्यान से आप लोग देखिए। विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कि एक चर x है, दूसरा चर y है और यहाँ भी एक चर x है, दूसरा चर y है। किसी एक चर को क्या करना होता है, गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है, क्योंकि विलोपन विधि का अर्थ यही होता है कि किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकालना। तो अगर हम x को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें x के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा दोनों समीकरणों में, और अगर हमें y को विलुप्त करना होगा तो दोनों समीकरण में y का गुणांक बराबर करना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी अगर भी हो जाए तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाए तब बराबर हो सकते हैं। तो किसी एक चर को अगर आपको बराबर करना है, सपोज दैट मान लीजिए आपको x को बराबर करना है, तो आप क्या करेंगे, x में एक निश्चित संख्या से गुणा यहाँ भी करेंगे और x में एक निश्चित संख्या से गुणा यहाँ भी करेंगे। अगर दोनों में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए, ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि यहाँ भी x का गुणांक और यहाँ भी x का गुणांक बराबर हो जाए, तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम x में इस समीकरण 1 में x के गुणांक में अगर हम 2 से गुणा कर दें और इस समीकरण 2 में x के गुणांक में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों चर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में आप गुणा कर देंगे 2 से और समीकरण 2 में आप गुणा कर देंगे 3 से। गुणा करने के बाद आप देखेंगे क्या प्राप्त होता है आपको। तो 2 का गुणा अगर आप 3x में करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 6x, प्लस 2 का गुणा अगर आप 4y में करेंगे तो अब क्या मिल जाएगा 8y = और 2 का गुणा फिर आप 10 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, 3 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6y हो जाएगा आपका, बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण में आपने जब 2 से गुणा किया और समीकरण 2 में आपने जब 3 से गुणा किया तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर हो गए। यहाँ पर भी x गुणांक छा गया और यहाँ भी x का गुणांक क्या आ गया, छा गया। अब ये बराबर हो गया। अब इसको हम ये मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 3 है और ये हमारा समीकरण क्या है, 4 है। अब आप देखिए कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इस समीकरण को आप जोड़िए या तो घटाइए। कब हम इनको जोड़ते हैं और कब हम इनको घटाते हैं, इसके लिए आपका एक सिंपल सा तरीका है। अगर हमारे चर के गुणांक बराबर आ जाएं तो हम इनका चिन्ह देखते हैं। अगर दोनों गुणांकों के चिन्ह समान होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर दोनों चर के देखेंगे आप समीकरण 1 में जो चर हमारा x है,
इसका गुणांक और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है इसका। अगर दोनों के गुणांक के चिन्ह समान होंगे, समान होने का मतलब या तो प्लस प्लस में होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, तब आप क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर हमारे गुणांक के चिन्ह विपरीत होते हैं तब हम क्या करते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि x गुणांक 6 है जिसका चिन्ह प्लस में है, और यहाँ भी x का गुणांक 6 है जिसका चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो दोनों के चिन्ह क्या हुए, समान। तब इस अवस्था में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण में से 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। और अगर यहीं पर हमारा क्या होता, एक चिन्ह प्लस में होता, दूसरा हमारा क्या होता, माइनस में होता, गुणांक बराबर होता, तब हम इसको क्या करते, जोड़ते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी समान हैं, तब इस अवस्था में हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर अब घटाने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर हम चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस। और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लस। यहाँ देख रहे हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अब आपके पास 3 प्रकार के चिन्ह हो गए। एक चिन्ह यहाँ पर हो गया, एक चिन्ह यहाँ पर हो गया और एक चिन्ह यहाँ पर हो गया। इस तरह एक चिन्ह यहाँ पर हो गया, एक चिन्ह यहाँ पर हो गया, एक चिन्ह यहाँ पर हो गया, एक चिन्ह यहाँ हो गया, एक चिन्ह यहाँ हो गया, एक चिन्ह यहाँ हो गया। तो आपको बीच वाले चिन्ह, इस चिन्ह से मतलब नहीं है, आपको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। आपको ऊपर वाली संख्या के चिन्ह से और नीचे वाली संख्या के चिन्ह से मतलब है। तो ऊपर देखा जाए तो 6x किसमें है, प्लस में है, और यहाँ क्या है, माइनस 6x है। तो एक प्लस 6x है, दूसरा माइनस 6x है, बराबर है। जब संख्याएं बराबर और चिन्ह विपरीत होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो ये 6x प्लस में और ये 6x माइनस में कट गया। अब इसमें देखेंगे आप, ये प्लस 8y है, ये प्लस 6y है, इस चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं है। तो प्लस 8y और प्लस 6y, तो दोनों के चिन्ह प्लस में है, जुड़ जाएंगे। तो 8y में अगर हम 6y जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14y मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ऊपर का चिन्ह है प्लस में और नीचे का चिन्ह है माइनस में, इस चिन्ह से मतलब आपको नहीं है। तो 20 माइनस 6, 20 माइनस 6, और 20 में से 6 को घटाया जाए तो क्या मिलेगा, हमको 14 मिलेगा। फिर ध्यान से आप लोग देखिए, ऊपर का चिन्ह और जो चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं उस चिन्ह से आपको मतलब है। ऊपर का चिन्ह प्लस में है, नीचे का चिन्ह माइनस में है, दोनों बराबर हैं, कट गए। यहाँ पर ऊपर का चिन्ह प्लस में है, नीचे का चिन्ह प्लस में है, दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ गए। यहाँ पर ऊपर का चिन्ह प्लस में है, नीचे का चिन्ह माइनस में है, चिन्ह विपरीत है, तो घट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो ये 14 इसके गुणा में है और बराबर के उस पर आ जाएगा, तो इस 14 के भागफल में चला जाएगा। तो 14/14, और सरल करने पर 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। इस तरह आप देखते हैं कि y का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो जो 2 चर रैखिक समीकरण दिया गया था उसमें से एक चर y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब अगला चर बचता है x। अब x का मान कैसे निकालेंगे, इसी y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, चाहे समीकरण 3 में रख दें, चाहे समीकरण 4 में रख दें, किसी एक में रखकर हम अगले चर का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का जो मान है हम उसको रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब आप सबसे पहले समीकरण 3 को लिख लीजिए। तो समीकरण 3 हमारा है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जहां y रहेगा y के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, चूंकि y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया है।
और एक रखने के बाद हम समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे। चलिए देखेंगे आगे। ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 8 और y के स्थान में क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे बराबर के 20। अब कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए आप लोग। 6x प्लस 8 8 बराबर के 20। अब हमें x का मान अगर निकालना है तो इसके साथ जो संख्या जुड़ी होगी या घटी होगी उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस 8 का पक्षांतर कर देंगे। तो देखेंगे इधर क्या बचेगा, हमारा 6x बचेगा बराबर 20, जो कि ये है पहले से मौजूद है। अब ये प्लस 8 बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यार ये बन जाएगा -8। ठीक, अब देखेंगे 6x बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 20 में से 8 को घटा दीजिए आप तो क्या मिलेगा हमको 12 मिलेगा। ठीक है, और जब आप x का मान निकालेंगे तो जो 6 इसके गुणा में है जाएगा ये 12 के भाग में, तो x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 12/6 और 6 से हम 12 को काट देंगे, 6 दूनी 12, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो समीकरण हमारा दिया था विलोपन विधि से, उसको हल करने के उपरांत हमको क्या प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब ये हल हमारा सही है या नहीं सही है, इसके जांच के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे x और y के मान प्राप्त हैं उसे हम समीकरण 1 या 2 में रखकर हम संतुष्ट कराते हैं। जैसा कि अगर हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब हमें ये चेक करना है कि मैंने जो मान निकाला है x का मान 2 और y का मान 1, ये सही है या नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसी समीकरण में आप x और y के मान रखेंगे। अगर मान रखने के उपरांत इसका मान इस संख्या के बराबर हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे कि हमारा हल सही है। तो चेक कर लेते हैं। तो 3 और x का मान आपने कितना प्राप्त किया है, आपने 2 प्राप्त किया है तो 2 रख दीजिए, प्लस 4 y का मान आपने कितना प्राप्त किया है, 1 प्राप्त किया है। तो आप हल करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 और 6 और 4 को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब है संतुष्ट है। तो आप कोई भी समीकरण अगर आप हल करते हैं विलोपन विधि से और उसके जो चर के मान प्राप्त होते हैं, उन चर के मानों को आप किसी एक समीकरण में रखेंगे, अगर वो संतुष्ट हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि हमारा जो हल है वो सही है। तो मित्रों, इस तरह हम किसी 2 चर रखे समीकरण का हल विलोपन विधि के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल बताएंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों का दिन शुभ मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।